हेलो फ्रेंड्स। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था राज्य चिन्ह, राज्य पुष्प और राज्य पक्षी के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे राज्य पशु के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है राज्य का पशु, इसको बोलते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी एक तरीके का नेचुरल केमिकल फ्लूइड है। नेचुरल केमिकल थिक फ्लूइड है और ये फ्लूइड केवल नर यानी मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में ये नहीं पाया जाता है। और इसी फ्लूइड की इम्पोर्टेंस से इस मृग की इम्पोर्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है। ये फ्लूइड काफ़ी चीज़ों में काम आता है, लाइक मेडिसिन्स में। और इस फ्लूइड में एक अलग ही अरोमा है, यानी सुगंध है, जो कि परफ्यूम वगैरह बनाने की काम आता है। तो मेडिसिन में अगर हम बात करें तो ये दमा, टाइफाइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियों के मेडिसिन में ये मददगार होता है। इस फ्लूइड के लिए ही इसका शिकार हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक तरीके से ये इलीगल है, इसको मारना मना है। और ये क्या है, इस चक्कर में ये भी कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पे है। इसकी बात कर लेते हैं हम साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम है मस्कस काइसोगास्टर। यह है इसका साइंटिफिक नेम। और लोग मतलब इसको हिमालयन मास्क डियर के नाम से भी जानते हैं। ये पाया जाता है 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की हाइट पे। वही आपका फूलों की घाटी, केदारनाथ और भी ऊंची ऊंची जगहों पे ये इतनी हाइट पे ये मिलता है। तो ये तो हो गई आपके कस्तूरी मृग के बारे में। अब इसकी एक और खासियत ये है कि इसके सींग नहीं होते, हॉर्न की जगह इसके ये टीथ होते हैं। ये इससे क्या करता है, ये खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गए इसके दांत। तो दांतों के चक्कर में भी इसके शिकार हो रहे हैं। आपको पता है जानवरों का मोस्टली शिकार उनके स्किन के लिए, उनका जो टीथ होंगे या जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, बोन्स होती हैं, उनकी वजह से उनका ज़्यादा शिकार होता है। तो ये बात हो गई राज्य पशु की। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम राज्य के वृक्ष की। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है राज्य का वृक्ष। इसको बोलते हैं बुरांस का पेड़। बुरांस क्या है? बुरांस एक तरीके का फूल है। जो ये आप रेड कलर का ये देख रहे हैं, ये है बुरांस। तो पेड़ का नाम फूल के नाम पे पड़ गया, बुरांस का फूल है ना, बुरांस का पेड़। इस फूल से जूस बनाया जाता है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है, यानी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये काफ़ी फायदेमंद होता है बुरांस का जूस। तो ये हो गया राज्य का राज्य वृक्ष। इसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन एर्बोरियम। ये है इसका साइंटिफिक नेम, पर मोस्टली लोग इसको मतलब वैसे भी लोग बुरांस बोलते हैं। बुरांस का फूल, बुरांस का पेड़। ये पाया जाता है 15,000 मीटर से लेकर 4,000 मीटर की ऊंचाई पे। मतलब मोस्टली ये ठंडे इलाके में पाया जाता है। और 11,000 फुट की ऊंचाई पे ये सफ़ेद रंग के भी मिल जाते हैं। जैसे इतने हाइट पे ये लाल रंग में होते हैं और 11,000 के बाद ये थोड़ा सफ़ेद में भी मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा राज्य वृक्ष। अब आगे बात करते हैं हम। ये है हमारे राज्य की तितली। इसको बोलते हैं कॉमन पिकॉक। ये लेटेस्ट अभी खोजी गई 2016 में।
इसको राज्य में राज्य तितली का दर्जा मिला है। और राज्य तितली का दर्जा देने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया। इससे पहले राज्य तितली खाली महाराष्ट्र की थी फर्स्ट, और सेकंड राज्य बन गया आपका उत्तराखंड। तो आप ये देख पा रहे, इसका नाम है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोर की तरह दिखती है। ये देखिए ये हैं इसके पंख जो कि रंग बिरंगे हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेड्स और भी हैं जो फोटोज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मतलब रेड, ब्लू और आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं। ये मोर जैसा कुछ दिखता है, इसलिए इसका नाम कॉमन पिकॉक रखा गया। तो ये हो गया आपके राज्य के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हम एक बारी फिर इसमें नज़र डाल देते हैं। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ये है राज्य का चिन्ह, राज्य का पुष्प, राज्य का पक्षी, पशु, बुरांस का पेड़ और तितली। ये 6 साइंस हो गए हैं जो आपके राज्य को डिफाइन करते हैं। इनका राज्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये सारी प्रजातियां ये जो हैं ये अपने डेंजरस जोन में हैं, मतलब ये ख़त्म होने के कगार पे हैं। ये तो फिर भी पाया जाता है, पर ये और ये सब, बट कस्तूरी मृग और ये फूल और ये पक्षी, ये बहुत ज़्यादा विलुप्त होने के कगार पे है। और एक और बात है कि ये तितली जो है इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 35 से 45 दिन तक ही ये सर्वाइव कर पाती है। तो ये हो गए आपके राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स।